व्यापार क्या ठीक चलेगा? जो दिखाया जा रहा वो है थोड़ी, हकीकत वो नहीं है। मोदी जी जो दिखाते हैं कि बिजनेस हो रहा बहुत अच्छा, हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, ये है वो है, ज़मीनी हकीकत वो नहीं। हम 15 साल से कारोबार कर रहे हैं, समझे। तो पहले आने वाले जो 5 साल है ना, जो गुजर चुका है, उसमें धंधा बहुत ख़राब हो गया। इतना ख़राब कि आप उसको नॉलेज में भी नहीं ला सकते थे हम लोग पहले, आज से 5 साल पहले, कि इतना धंधा चौपट हो। जो छोटे थे ना, वो अब कहीं पे काम कर रहे हैं, और जो सबसे बड़े थे, जिनका उनके ऊपर हाथ है, वो सबसे टॉप में चल गए। ये एक गारंटी है। और आप परसेंटेज आदमी से पूछिए, 100 में 99 2000 रुपये का भी नोट निकालें, 2000 का नोट अचानक से बंद। बैंक जब तक का रिसॉल्व किया तब तक का सॉल्व हुआ। उसके बाद जो वो नोट बाहर से अगर कोई एक्सचेंज कराया तो वो रुपया कितना मिला? 1700 रुपये, 1600 रुपये। ये आरबीआई का ये हुआ गवर्नमेंट का 2016 में जो नोटबंदी का मामला अचानक से लेके आया। इससे क्या हुआ, गरीब लोग तो परेशान इसलिए हुआ, जो अपना कुल्हड़ में 500 का नोट, 2000 का नोट घर में माँ बेटी बहन जो भी अपना बचा के खर्चा से रखा करती थी, एट ए टाइम उसके साथ में एक परेशानी का सामना हुआ। 4000 रुपये से ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो रुपया जमा जो है घर वाला जो है औरतें घर का खर्चा से काट करके 10 साल 15 साल 20 साल में जमा की थी। एक वो परेशानी गरीब लोगों के साथ में आया। दूसरा परेशानी सबसे बड़ा उसके बाद फिर क्या आया, ये जो जीएसटी जो गवर्नमेंट लागू किया, आज 5% का जीएसटी, 18% का जीएसटी जो लागू हुआ है, जनरल समझिए 5% का जीएसटी लागू हुआ। मोदी जी जो दिखाते हैं कि बिजनेस हो रहा बहुत अच्छा, हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, ये है वो है, ज़मीनी हकीकत वो नहीं है। हम लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, उससे तो समझ में आ रहा है ना कि क्या हालत है। महंगाई बहुत हो गया, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। गैस पे सब्सिडी बोल करके 600 का गैस 1000 रुपये में चला गया, सब तो परेशानी है वो ना। लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट करना है तो पैसा तो चाहिए। डेवलपमेंट करना है तो पैसा चाहिए, तो वो बात अपनी जगह ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना। इतना नहीं बढ़ना चाहिए। डेवलप तो पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि पहले डेवलप नहीं होता था, डेवलप पहले भी हुआ है, मगर महंगा। कैसा व्यापार चल रहा है? व्यापार पहले से तकरीबन हम 15 साल से कारोबार कर रहे हैं, समझे। तो पहले आने वाले जो 5 साल है ना, जो गुजर चुका है, उसमें धंधा बहुत ख़राब हो गया। इतना ख़राब कि आप उसको नॉलेज में भी नहीं ला सकते थे हम लोग पहले, आज से 5 साल पहले, कि इतना धंधा चौपट हो जाएगा। मोदी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में बिजनेस मैन, स्मॉल जो एंटरप्राइजेस है, एमएसएमई है, या छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो तरक्की कर रहे नहीं, हैं। अब हम बता रहे हैं आपको, जो छोटे थे ना, वो अब कहीं पे काम कर रहे हैं, और जो सबसे बड़े थे, जिनका उनके ऊपर हाथ है, वो सबसे टॉप में चल गए। ये एक गारंटी है। और आप परसेंटेज आदमी से पूछिए, 100 में 99.9% का यही जवाब होगा। कैसे होगा ये जवाब आपको बता दें। जो लोग धंधा करते थे, जिनका 2 दुकान था, वो अब दुकान 1 कर दिए। फिर आने वाला 2 साल में वो दुकान 1.5 हो गया, ख़त्म हो गया। पहला फ्लॉप। दूसरा फ्लॉप ऐसा है कि रुपया का मामला। अक्सर वो अपने आप का, हम लोग का इंडिया का रुपया को ऐसा कर चुके हैं, बंगाल का जो भी, कि पहले तो वो 500 1000 का नोट बंद कराएं, उसमें अपना वैल्यू घटाएं, उनके ही अपने आदमी जो है 80% वैल्यू देंगे नोट का। मेरा जो 1000 रुपया पॉकेट में था, वो वैल्यू मुझे मिला 800 रुपये। आदमी कैपेसिटी है कमाने का, लोग है, सबका तो अकाउंट या कुछ भी खोल नहीं सकते। घर में बच्चे हैं, उनके परवरिश के लिए पैसा रखा जा रहा है। बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनका शादी का लिमिट था 10 लाख रुपया, उसी वक्त में नोटबंदी आया। अब किसी के पास में वो रुपया लेकर के अगर गया कि भैया हमको रुपया का बदली में मेरा रुपया दे दो, तो वो 10,000 की जगह 8,000 मिला। 20,000 रुपया उसका कमाया हुआ, 2,000 रुपया उसका खटा कमाई, पसीना का मेहनत का रुपया गया बर्बाद। पहला। अभी ये 2,000 रुपये का भी नोट निकालें, 2,000 का नोट अचानक से बंद। बैंक जब तक का रिसॉल्व किया तब तक का सॉल्व हुआ। उसके बाद जो वो नोट बाहर से अगर कोई एक्सचेंज कराया तो वो रुपया कितना मिला? 1700 रुपया, 1600 रुपया। ये आरबीआई का गाइडलाइंस हो गया, समझे। इस तरह का मसला आया। सबसे पहला मिस्टेक देखिए हुआ गवर्नमेंट का 2016 में जो नोटबंदी का मामला अचानक से लेके आया। इससे क्या हुआ, गरीब लोग तो परेशान इसलिए हुआ, जो अपना कुल्हड़ में 500 का नोट, 2000 का नोट
घर में माँ बेटी बहन जो भी अपना बचा बचा के खर्चा से रखा करती थी, एट ए टाइम उसके साथ में एक परेशानी का सामना हुआ। 4,000 रुपये से ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो रुपया जमा जो है घर वाला जो है औरतें घर का खर्चा से काट काट करके 10 साल 15 साल 20 साल में जमा की थी। एक वो परेशानी गरीब लोगों के साथ में आया। दूसरा का परेशानी सबसे बड़ा उसके बाद फिर क्या आया कि जो जीएसटी जो गवर्नमेंट लागू किया, आज 5% का जीएसटी 18% का जीएसटी जो लागू हुआ है, जनरल समझिए 5% का जीएसटी लागू हुआ। ये जीएसटी से फ़ायदा किसको हुआ? टॉप लेवल को हुआ, उसका सेकंड लेवल मीडियम क्लास को हुआ, लेकिन लोअर ग्रेड में जो है, थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड जो है, उनको बहुत परेशानी का सामना हुआ। अब पूछिए कैसे हुआ? हमने तो 5% रुपया एक बिजनेसमैन के हिसाब से अपने ऊपर वाले से माल जो खरीद रहे हैं उनको हमने दे दिया। अब हम जिनको माल बेच रहे हैं उनसे हम जब 5% लेना चाहते हैं तो बोलते हैं हम 5% देंगे नहीं, तो हमारा तो बिजनेस का ग्रोथ वहाँ नीचे आ चुका, ठीक है ना। अब 5% जो हमारा प्रॉफिट बढ़ता वो हमारा प्रॉफिट का हिस्सा से 5% माइनस हो गया। तो हम जैसे मीडियम ग्रेड के जो लोग हम लोग तो कहीं का नहीं रहा, कारोबारी हिसाब से आपको हम बता रहे हैं। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा तकलीफ का सामना हम लोग में इतना कर्जा लिया है ना कि आज़ादी से उतना पैसा कर्जा लिया ही नहीं किया है। लगभग 2 लाख 2 लाख करोड़ रुपया ऐसा कुछ है। आज़ादी का 40 साल 50 साल में उतना कर्ज नहीं लिया कोई गवर्नमेंट जितना अभी ये 14 साल में ले लिया है। मैंने देश को नेहरू मोदी के हाथ से भगवा नेहरू मोदी है और कौन कौन मोदी है, सब ले लेके उड़ भी जा रहे हैं। यहाँ छोटा छोटा पंछी को रेट करवा रहे हैं 18 करोड़ 12 करोड़, अरे जो लाखों करोड़ लेके भागा उनको नहीं पकड़ा। कोई चांस नहीं है मोदी जी की, कोई चांस नहीं है मोदी जी की। मोदी जी को हम लोग वोट क्यों देंगे? 2 लाख का वादा किए थे, 15 लाख सबको बैंक में देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे, कहाँ हुआ कुछ? वो तो खाली हिंदू मुस्लिम बोल रहा है। आपस में देश में लड़ाई करा रहे हिंदू मुसलमान में मोदी जी, क्या बोलेंगे उसके बारे में? वो देश का प्रधानमंत्री सही है ही नहीं। आज़ादी के बाद से सबसे खराब प्रधानमंत्री है मोदी जी। तो विकास तो कुछ नहीं हुआ हिंदुस्तान में, सब चीज़ तो बिक जा रहा। अंबानी लूट रहा अलग, अच्छा अंबानी लूट रहा है क्या? तब तो मोदी जी को पैसा कौन दे रहा है? राम मंदिर का नाम में चंदा लेके पूरा लेके बैठा हुआ, उसको इलेक्शन में यूज कर रहा, आवाम का पैसा लेके मोदी जी। क्या बोलेंगे मोदी जी? मोदी जी कोई अच्छा है? सिर्फ हिंदू मुसलमान नेशनल टीवी में आप देख लीजिए बैठ के डिबेट में, सिर्फ हिंदू मुसलमान, और कोई बात ही नहीं है। देश का विकास हो ही रहा नहीं। विकास क्या हो रहा है देश का? खाली हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही बात हो रहा, और क्या हो रहा हिंदुस्तान में? अब व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी कितना खुश है? व्यापारी कहाँ खुश है? बाजार था भाई, देखिए रमजान का महीना में बैठे हुए व्यापार का व्यापार हो रहा, बैठे हुए सब। त्योहार का मौका में व्यापार है कहाँ? धंधा पानी तो सब नष्ट हो रहा। युवा दोस्त कहाँ दिक्कत आ रही है? बोल रहे थे कुछ, हम भी सुने, बताओ। अरे वो दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत है। क्या दिक्कत? मोदी तो सबके घर पे सीबीआई भेज रहा है, उसके पास तो कोई सीबीआई नहीं जा रहा है। अभी जितना बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन है उसको तो पैसा, वो तो पैसा घोटाला में निरंतर मोदी फंसा हुआ है। जज का तो 5 जज का तो अभी फैसला हुआ था 100 दिन पहले हुआ ना, इलेक्टोरल बॉन्ड में तो कितना सारा घोटाला किया गया। अभिषेक बनर्जी आपके युवा नेता, उनके पास भी ईडी और सीबीआई आती जा रही है। तो सब मोदी का करना हुआ, सब निरंतर मोदी का करना हुआ। हाँ, वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए ना। भ्रष्टाचार तो सभी है, सब है, किसको आप खत्म कर सकते? आप युवा है, युवा के तौर पर रोजगार के कितने अवसर है? रोजगार है कहाँ? रोजगार तो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखे ना, पूरा खाली जा रहा है की दुकान है। जी, आंगने काम करते हैं दुकान में, पूरा फाका जा रहा है। देखिए ये फाका जा रहा है, ये दुकान है, सब लाइन से जितने सारे, कहाँ रोजगार खत्म है। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, नया बाजार का ये एरिया है, और यहाँ पर लोगों ने अपनी बातें रखी। चुनावी माहौल में किस तरीके से जो वोटिंग का पैटर्न है वो किस तरफ जाएगा, लोगों के अपने अपने मत हैं। एक मत ये भी है कि जो हम दिल्ली में बैठकर सुनते हैं कि बंगाल के अंदर राजनीति लगातार रक्त रंजित होती जा रही है, तो दूसरा मत यहाँ के लोगों का भी है कि रोजगार से लेकर और
जो हिंदू मुस्लिम की तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको बंगाल में ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। तमाम मतों के बीच में एक मत ये भी निकल कर आ रहा है कि इस बार बदलाव की हवा कुछ हिस्सों में महसूस की जा रही है, तो कुछ हिस्से ममता बनर्जी के साथ तटस्थ बने हुए हैं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं राकेश मोहन सिंह, कोलकाता नया बाजार से प्रजाहित के लिए धन्यवाद।